अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ बहुत ही प्यारे मौसम से, क्योंकि बारिश हो रही है। लेकिन ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से मेरे ब्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक मैं आपको चल के मौसम दिखाती हूँ। और ये आ गई मैं अपनी फ़नी सी चप्पल के साथ। ये बाय द वे मेरी चप्पल नहीं है। हमारे घर में ये एक्स्ट्रा स्लीपर्स पड़े हुए हैं। जब किसी को अपनी स्लीपर्स नहीं मिलते ना, तो वो उठा के ये वही चप्पल पहन लेता है। ओके, तो मेरा फ़ोन पे पानी गिरा था और तो मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अंदर आ गई हूँ। इस बात से मुझे एक और बात याद आई है। सो लेट्स डू अ स्टोरी टाइम। तो एक दिन मैं हाथ धो रही थी और साथ ही काउंटर पे मैंने अपना फ़ोन रखा हुआ था। अब जो पानी के छींटे थे ना, वो मेरे फ़ोन के ऊपर आ गए। मैंने जल्दी जल्दी उसको साफ़ तो कर लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चलता चलता बंद हो गया। मैंने सोचा चार्जिंग खत्म हो गई होगी, मैंने चार्ज पे लगा दिया। एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर आई मेस्ड अप। मुझे लगा था कि चार्ज पे लगाने के बाद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उसकी चार्जिंग हो गई तो वो चला ही नहीं। अब फिर मुझे याद आया कि इसके ऊपर पानी गिर गया था। तो घर में बाकी सारे सो रहे थे उस वक़्त। मैंने क्या किया, मैंने जी राइस के बॉक्स के अंदर ना वो फ़ोन डाल दिया, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को ऐसे करते हुए देखा है और उनका फ़ोन ठीक भी हो जाता है। तो मैंने भी वही किया। उसके बाद जब मैं सुबह उठी, तो मेरा फ़ोन जो है ना वो बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो मैंने मम्मा को बताया। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो इसको चेक करवा के देखते हैं। फिर जब हमने इसको चेक करवाया, तो पता चला कि मेरा जो प्यारा फ़ोन है, वो जाम शहादत नोश कर गया और इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। मुझे बहुत दुःख हुआ इस बात का। लेकिन मुझे ज़्यादा दुःख इस बात का था कि एक दिन बाद मेरा फेयरवेल था। और अब मतलब अपने फ़ोन के बगैर फेयरवेल पे मतलब पिक्चर्स वगैरह होती है जो हम मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं, वो कैसे करेंगे? वैसे तो मतलब मेमोरीज़ आपके दिल में रहती हैं, आपकी यादों में रहती हैं, लेकिन वो जो एक फ़ोन का कीड़ा जो है, जो जिससे हम पिक्चर्स वगैरह हम बनाएँगे, वो मतलब क्या करेंगे ना आप? और मेरे फ्रेंड्स में, चाहे मेरी फ्रेंड्स अपना फ़ोन लेके भी हैं, लेकिन उनको पिक्चर्स बनानी होती है मेरे फ़ोन से। तो मेरे फ्रेंड्स ग्रुप की फ़ोटोग्राफ़र मैं हूँ, और अगर मेरा ही फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ख़ैर कुछ दिन बाद मेरा नया फ़ोन आ गया और फेयरवेल वाले दिन मैंने किसी तरह गुज़ारा कर लिया था दूसरे फ़ोन से, और उसकी स्टोरी मैं किसी और दिन बताऊँगी। अब अगर आप लोग भी मेरे सिचुएशन से रिलेट कर रहे हैं, तो कमेंट में मुझे बताना और इस व्लॉग को इसी बात पे लाइक कर दें। ख़ैर बैक टू द बारिश। तो बारिश तो हो रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि बारिश हो रही है, अच्छा-अच्छा मौसम हुआ हुआ है। लेकिन फिर मुझे अचानक से याद आया कि रात को, आधी रात को लाइट चली गई थी और मेरी आँख खुली थी। मैंने बाहर जाके देखा तो बारिश हो रही थी। अब मैं सोच रही थी कि ये बारिश रात से चल रही है या बीच में रुकी भी थी, मतलब कंटिन्यूअस है या फिर बीच में कोई ब्रेक भी लिया था, क्योंकि इतनी कंटिन्यूअस बारिश आजकल हमारे मुल्क में सैलाब की सूरत इख्तियार कर रही है। तो अगर ये बारिश ना रुकी तो फिर क्या बनेगा, ये सोच सोच के मैं परेशान भी हो रही थी। और दूसरा मसला ये कि अगर इतनी लंबी बारिश होगी तो फिर लाइट ने जाना है और रात 12 बजे से पहले वापस नहीं आना है, और फिर कोई काम भी नहीं हो पाएगा। खैर शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई थी और जो मेरी टेंशन है वो दूर हो गई थी। अब इससे एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे ये याद आई है कि जो एरियाज़ हैं जहाँ पे सैलाब आ रहे हैं, वहाँ गाँव के गाँव तबाह हो रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। तो हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम उनके लिए डोनेट करें, चाहे पैसे हों, खाने की चीज़ें हों, कपड़े हों या और भी ज़रूरत का सामान हो। सो वी शुड हेल्प दीज़ पीपल इन एनी वे पॉसिबल। और चाहे कोई सिटी हो या प्रोविंस हो, ये पाकिस्तान तो हम सब का है ना, और हम इसके अंदर रहने वाले लोग हैं, तो हमें ही एक-दूसरे का ख़्याल रखना है। इससे उनकी मदद तो होगी, साथ-साथ हमें भी सवाब मिलेगा। अच्छा ख़ैर, ऑल द सीरियस एंड इम्पोर्टेंट टॉक हैज़ एंडेड राइट हियर। और अब नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़नी थी, तो उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। A few minutes later. तो रात को बारिश की वजह से लाइट तो चली गई थी और नींद सही तरह आई नहीं थी, तो सुबह मैं लेट उठी थी अपनी नींद पूरी करके, और उसके बाद जब मैं उठी थी तो काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन बारिश फिर भी चल रही थी और नमाज़ का टाइम हो गया था, वो भी पढ़ लिए। उसके बाद मैंने अपना बेड सेट किया, और उसके बाद मैंने किया स्किन केयर, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। क्योंकि गर्मी देखिए बाहर, मतलब इतनी गर्मी, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के बगैर तो आपका गुजारा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज अल्लाह ताला की रहमत की वजह से बारिश थी और गर्मी का तो कोई नामो निशान नहीं था, तो फिर मैंने सनस्क्रीन को बिल्कुल अवॉइड किया और मॉइस्चराइज़र यूज़ किया सिर्फ़,
जिसके अंदर SPF 30 है, सो दैट इज़ इनफ अगर आप घर में ही रह रहे हो तो। एंड लुक एट दिस, बारिश के बाद इतना प्यारा मौसम हो गया था। उसके बाद प्रिपेयर किया था मैंने अपने लिए नाश्ता, जिसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि नाश्ते में जो आलू होते हैं वो पहले से ही मम्मा ने बना के रखे हुए थे। तो उसके साथ बस मैंने ब्रेड गरम की और फिर अपना नाश्ता एंजॉय किया। मैंने अपना मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और साथ में आदत से मजबूर होते हुए मैंने यूट्यूब पे कुछ देखने के लिए लगा लिया। मतलब व्हाट इज़ दिस, इतनी गंदी हैबिट हुई हुई है ना ये हम सबको आजकल, कि खाना खाते हुए तो कोई शो, ड्रामा सीरीज कुछ देखना मस्ट है, वरना हमसे तो खाना ही नहीं खत्म होगा, निवाला ही नहीं निकला जाएगा। इस्लाम में भी इस हैबिट को इतना बुरा कहा गया है, लेकिन फिर भी हम इसके इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि हम ऐसे खाना खा ही नहीं सकते, आराम से बैठ के सुकून से खाना खा ही नहीं सकते। वी शुड ट्राई टू अवॉइड दिस हैबिट, स्पेशली तब जब सब मिलकर बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं और तब आप फोन में घुसे हुए होते हो। डोंट डू दैट प्लीज। the next day. तो नेक्स्ट डे मेरे मामू और नानू वगैरह ने हमें सरप्राइज़ विज़िट दिया और हमें बहुत अच्छा लगा, और मम्मा ने खाना वगैरह तैयार किया, तो हमने सोचा कि हम केक भी मंगवा लेते हैं, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जानी थी मेरी बर्थडे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बर्थडे हो और बर्थडे के दिन कोई भी काम सीधी तरह हो जाए।